देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। गाजीपुर के सरकारी अस्पताल में अपनी विधानसभा क्षेत्र के एक घायल से मिलने समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री यूपी ओपी सिंह आए थे और मीडिया से बातचीत के दौरान गाजीपुर के जमानिया कोतवाली की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ कहा कि जमानिया कोतवाली बिक रही है, अगर आपके पास पैसा है तो आप मर्डर करके भी छूट जाएंगे। उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाल जमानिया और एसडीएम पर जमकर भड़ास निकाली है और उन्हें भ्रष्टाचार करके क्षेत्र की जनता को लूटने तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि इन सबको किसी से डर भी नहीं है और उन्होंने योगी सरकार में अधिकारियों की मनमानी का भी आरोप लगाया। आपको बताते चले कि गाजीपुर के जमानिया थाना क्षेत्र के जमानिया कस्बे में बिजली विभाग के संविदा कर्मी मीटर रीडर रजनीकांत सिंह से रविवार की रात रास्ते में चैन लूटने में असफल बदमाशों के द्वारा गले पर चाकू से वार के बावजूद एक हमलावर को पकड़ने और पुलिस को सूचना देने के बावजूद स्थानीय जमानिया कोतवाली पुलिस पर आरोप है। उन्होंने आरोपी को छोड़कर अस्पताल में गहरे जख्म का इलाज करा रहे पीड़ित विद्युत कर्मी के ही खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर दी है, जिसकी शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस ने घायल की FIR नहीं लिखकर आरोपियों की क्रॉस FIR पहले लिख दिया है और बाद अधिकारियों के दखल पर पीड़ित ने भी FIR लिखी गई है। उसी घायल को देखने क्षेत्र जमानिया विधायक ओपी सिंह अस्पताल आए थे और पूरा घटनाक्रम सुनकर और उस समय के वीडियो को देखकर उन्होंने योगी राज में सुशासन का दावा करने वाली अपनी ही क्षेत्रीय पुलिस और मजिस्ट्रेट के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने सवाल उठाया कि जो गंभीर घायल है उसके द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया और उसे पुलिस को सुपुर्दगी के बावजूद छोड़ देना और पीड़ित घायल जिसके गर्दन में चाकू मारा गया है उसी के खिलाफ कोतवाली पुलिस के द्वारा मुकदमा लिख देना साबित करता है। अपना एक परिचय दें सर। मेरा नाम रविशंकर तिवारी है। रविशंकर जी, आज जिला अस्पताल में कैसे अभी पूर्व मंत्री या वर्तमान विधायक ओम प्रकाश जी मौके पर पहुंचे, क्या हुआ है, क्या किस तरह की घटना है? कल रात के 9:30 बजे के करीब में मेरे छोटे भाई बिजली विभाग में मीटर रीडर हैं, वो अपने परिचित के यहाँ से घर लौट रहे थे। रास्ते में पान की दुकान पे पान खाए, उसके बाद आगे बढ़े और एक अपराधी अपने दो लोगों साथियों के साथ आता है। अचानक उनके गर्दन पे झपट्टा मारता है। वो अपने सोने की चेन को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ते हैं। उसके साथी जो है मदद करते हैं और वो हाथ छुड़ा लेता है और हाथ छुड़ाने के बाद तत्काल वो चाकू निकालता है और सीधे जो है हत्या की नीयत से एकाएक गर्दन पे वार कर देता है। मेरा भाई खून से लहूलुहान होने के बाद भी साहस का परिचय देता है और उस बदमाश को भागने नहीं देता है, पकड़ लेता है। फिर उसके साथी छुड़ा लेते हैं उसके हाथ को और दोबारा वो गर्दन पे वार करने का प्रयास करता है, लेकिन फिर ये हाथ अपना पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है तो मेरे भाई के हाथ पे भी चाकू लग जाता है। इनके बाद भी मेरा भाई साहस का परिचय देते हुए उस अपराधी को पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। फिर लोगों की भीड़ जुटने लगती है। भीड़ को देख करके उसके दो साथी भाग जाते हैं, लेकिन वो अपराधी मेरे भाई की पकड़ से भाग नहीं पाता है। फिर भीड़ उसको घेर लेती है और इस घटना से आक्रोशित लोग जो है उसकी कुछ पिटाई भी उसने कर दी है, कुछ भागने में भी गिरने से भी वो गिर गया वो, और फिर लोगों ने पकड़ करके उसको जमानिया पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया। घटना में इस्तेमाल हुआ जो चाकू उसके पास से बरामद हुआ था वह भी वहीं पुलिस को दे दिया गया, लेकिन जमानिया पुलिस ने उस अपराधी और जो घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू है उसको अपने रजिस्टर में आमद नहीं किया, उसकी एंट्री नहीं की। और ये ठीक वैसा ही कृत्य लगता है जैसे कभी हम लोग जाली LLB में देखते थे कि एक इंस्पेक्टर एक आतंकवादी को पकड़ता है और थाने में उसके रजिस्टर में एंट्री नहीं करता है और पता चलता है कि पैसा लेकर के उसको छोड़ देता है। तो इस तरह का कृत्य करके पुलिस यह साबित कर रही है कि उसको आम आदमी के हितों की चिंता नहीं है, वह गुंडों की संरक्षक बन गई है। और कहीं न कहीं लोग यदि आरोप लगा रहे हैं कि यूपी पुलिस स्टेट में परिवर्तित होता जा रहा है तो उसको इन घटनाओं से बल मिल रहा है। भाजपा के लोग जो सत्ता में हैं उन लोगों को भी इस पर सोचने की ज़रूरत है और पुलिस प्रशासन के जो बड़े ओहदेदार हैं जिनको लगता है कि नहीं कानून व्यवस्था के आगे सारे लोग एक समान हैं, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, उनको इन घटनाओं पे विचार करना चाहिए कि दोबारा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्या मामले दर्ज हुए हैं? हमारा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, सडनली डेथ की और मौत से जूझ रहा था, अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, सडनली डेथ भी हो सकती है
और उतने गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद भी जमानिया पुलिस जो लूट में विफल होने पे मेरे भाई की हत्या का प्रयास करता है, उसकी तहरीर पे मेरे ही भाई के खिलाफ जो पीड़ित है, ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है, उसके खिलाफ SC ST सहित गंभीर धारा IPC की 308 में मुकदमा दर्ज कर देती है। और ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि पुलिस के भीतर क्या चल रहा है, पुलिस किस ट्रैक पे काम कर रही है। आपका मामला दर्ज हुआ? अभी मैं दिन भर काफ़ी जद्दोजहद किया हूँ मुकदमा दर्ज कराने के लिए। पुलिस का ये था, स्थानीय पुलिस का, कि अपने तहरीर में संशोधन करिए आप। मुलजिम को जो है लोगों ने पकड़ के दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस चाह रही थी कि मैं उसका जिक्र न करूं तहरीर में, लेकिन मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि आप मेरा मुकदमा ही न दर्ज करिए। फिर कप्तान साहब के संज्ञान में मामला लाने के बाद स्थानीय पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी आगे वो क्या कर रही है इसका मुझको आइडिया नहीं। देखिए, जमानिया कोतवाली खुल्लम खुल्ला बिक रहा है। वहाँ पैसा दे के जाएंगे तो थाना भी कब्जा कर सकते हैं। और हमको लगता है कप्तान साहब को भी मैंने कहा भी था कि कप्तान साहब ये तो गिरोह बना दिए हो पुलिस का गाजीपुर में, जो केवल लूटने का काम, पैसा ले लें तो 302 करने वाले को छोड़ देंगे, जिसका 302 और उसको कर देंगे उससे गलती से हत्या होगी। तो जो दौर चल रहा लड़के को इतनी सीवियर अटैक है, चाकू मारने वाला कितना बहादुर लड़का है कि चाकू लगने के बाद भी छोड़ा नहीं है। मुलजिम को कठोर से कठोर सजा दिलवाना चाहिए। तो ये लोग क्रॉस केस करके पैसा, हम तो कह रहे हैं कि पैसा रहे तो इस हुकूमत में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। सर, आपने भी निरीक्षण किया, आपने भी देखा है, भाई इससे बड़ा घटिया और घिनौना काम क्या हो सकता है? जिसको गले पर, गर्दन पर वार हुआ हो, और वार के बाद जो पुलिस को पकड़ना चाहिए खुद मुलजिम को पकड़ा है, और इसके बाद भी 307 इसका पहले होना चाहिए। तो जो मारा उसके खिलाफ 308 और ST SC। और हम समझ ही नहीं पा रहे कि चाकू किसको लगी, उसको लगी किसको लगी। चाकू मारने वाला वो है, चाकू मारा है वो, पकड़ाया भी वो, पकड़ा भी ये है। और इसके बाद भी अभी थाना 308 लगा रहा है। जब सूरदास आँख के ऑपरेशन करेंगे तो आँख फूटना तय है, और बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है। इस समय पुलिस की महकमा, खास करके जमानिया में तो अद्भुत खेला हो रहा है। ओका बोका 3 तड़ों, वहाँ और कोई काम ही नहीं हो रहा है। वहाँ के को लेकर क्या कप्तान से बात करेंगे? अरे हम किसी को तो हम भगवान से बात कर ले, कोई नंबर हो तो दे दो। हम तो दिन भर फोने करते ही हैं। मैं तो यदि सबसे अधिक कहीं परेशान हूँ तो जमानिया SDM और जमानिया कोतवाल से। ये दोनों, इससे लग रहा है कि जितना गजरी गोरी नहीं लूटा होगा उतना जमानिया कोतवाल और जमानिया SDM लूट लेगा। जमानिया वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।